नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है डेली रात में 8 बजे आप सभी की जो हिंदी की क्लास है बिल्कुल लाइव चलती है। तो आई होप यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके होंगे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डेली टेलीग्राम पर मेरी क्लासेज जो है चलती हैं, इंस्टाग्राम पर मेरी क्लासेज चलती हैं, तो आप लोग यहाँ पर भी मेरी क्लासेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो सॉरी, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF आपके जो भी डाउट है वो क्लियर होते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डेली 2 से 3 क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे चलती है, तो आप लोग मेरी क्लासेस वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 9 बजे भी चलेगी क्लासेस के बाद, तो उस क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक जो है पिन कर दिया है, तो वहाँ पे जा करके आप लोग मेरी 9 बजे वाली क्लास को जो है डायरेक्टली देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर जितने लोग जुड़ रहे हैं मेरी क्लासेस को फ्री में देखने के लिए आप लोग इस कोड का यूज़ करना ना भूलिए, डियर गुरुजी। इस कोड की मदद से आपको बिल्कुल फ्री में जो मेरी क्लासेस है देखने का फ़ायदा मिलेगा। और इसी कोड की मदद से अगर आप लोग प्लस पे कोई भी क्लास लेते हैं, कोर्स खरीदते हैं, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ये कोड जरूर याद करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़े है हिंदी, उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, गमन का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। विलोम शब्द आपके चल रहे थे, 15 क्वेश्चन हो चुका था, उसी के आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। गमन का विलोम पूछा गया है, क्या होता है। जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो साथ ही याद रखिए, गमन का मतलब होता है क्या भाई, जाना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं आगमन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आचार का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। सर, आचार का जो विलोम है आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है काफ़ी लोगों का। तो आचार का जो विलोम होता है भाई, वो अनाचार होता है, ठीक है। तो जितने लोग अनाचार ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिए कि भाई अर्वाचीन शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, अर्वाचीन। आप सभी को बताना है सर, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है भाई। अर्वाचीन शब्द का जो विलोम है आपका प्राचीन हो जाएगा। अर्वाचीन मतलब क्या होता है, नया होता है, नवीन होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। स्वप्न का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। भाई स्वप्न मतलब क्या होता है, स्वप्न मतलब सपना होता है, या स्वप्न मतलब सोना भी होता है। तो स्वप्न का विलोम बताइए क्या हो सकता है सर, जागरण, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जागरण। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, उपजाऊ का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पर 20 पूछा गया, उपजाऊ। और आप सभी को यहाँ पर बताते हुए चलना है सर, उपजाऊ का विलोम क्या होता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई याद रखिएगा, उपजाऊ का जो विलोम है आपका क्या होता है भाई, उपजाऊ का बंजर हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर बंजर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि आर्द्र का विलोम क्या होता है। आर्द्र, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। आर्द्र मतलब थोड़ा सा जिसमें गीला होता है। तो गीला का विलोम क्या होगा, सूखा, यानी कि क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। तो आर्द्र का विलोम यहाँ पर जितने भी साथी शुष्क जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सभी लोग जवाब देंगे सर, परुष शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। पुरुष नहीं है दोस्तों, यहाँ पर परुष दिया गया है। और परुष का मतलब क्या होता है भाई, कठोर होता है। परुष का अर्थ क्या होता है, कठोर होता है। तो बताइए सर, कठोर का विलोम क्या होता है सर, कोमल। बिल्कुल सही बात है, कोमल। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कुटिल का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी से यहाँ पर कुटिल के बारे में पूछा गया है। कुटिल का विलोम शब्द जो है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, कुटिल शब्द का जो विलोम होता है वो आपका रिजु हो जाएगा। क्योंकि भाई कुटिल का मतलब सरल होता है, कुटिल का जो विलोम होता है वो कुटिल मतलब कठिन, इसका विलोम क्या होना, सरल होना चाहिए। सरल यहाँ पर दिया नहीं, रिजु मतलब सरल होता है। तो इस वजह से यहाँ पर रिजु ऑप्शन जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आवाहन का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपसे पूछा गया, आवाहन। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर, आवाहन का विलोम। भाई आवाहन मतलब जब किसी को लाया जाता है, आवाहन किया जाता है, उसका विलोम हो जाएगा विसर्जन। बिल्कुल सही बात है, विसर्जन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए तिरोभाव यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया। तिरोभाव का मतलब इसका विलोम क्या होता है, आविर्भाव होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आसक्त का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, आसक्त। और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे सर, आसक्त का जो विलोम है आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथ ही याद रखिएगा, आसक्त का विलोम आपका विरक्त होता है। क्या होता है भाई, विरक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है विरक्त, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, यह आसक्त का एक विलोम और होता है, अनासक्त भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है तो इसलिए हमने इस पर टिक किया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। बताइए 26 नंबर क्वेश्चन बताना है कौन सा विपरीतार्थक युग्म जो है सही सुमेलित है। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए उद्योगी, दो ही ऑप्शन है, दोनों में से एक टिक करना। तो यहाँ पर देखिए औरस का जारज दिया गया है, तो भाई औरस का विलोम आपका जारज होता है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं उद्योगी का अनुद्दम होता है, उद्योगी लिखा है तो ये अनुद्दत नहीं होता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई आमिष का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट सभी लोग क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। आमिष का विलोम क्या हो जाएगा। आमिष का मतलब क्या होता है भाई, आमिष का विलोम आपका हो जाएगा निरामिष। ठीक है भाई, आमिष का विलोम क्या हो जाएगा भाई, निरामिष हो जाएगा, जबकि शाकाहारी मांसाहारी एक दूसरे के विलोम यहाँ पर दिए ही गए हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि भाई तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया तिमिर, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ और आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखेंगे तिमिर की अगर हम बात करते हैं तो तिमिर का जो शुद्ध विलोम रूप है आपका हो जाएगा आलोक। तिमिर मतलब क्या होता है भाई, तिमिर की अगर हम बात करते हैं तो तिमिर शब्द का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा, और यहाँ पर आलोक की बात करते हैं तो उसका मतलब उजाला या प्रकाश होता है। तो इस वजह से जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 29 की, जितने लोग यहाँ पर जुड़े भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और दिन में जो मेरी क्लासेस 1 बजे चलती है, शाम को 4:45 पे चलती है यूट्यूब पे ही, उसको भी आप लोग ज्वाइन करने का प्रयास किया करो। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा। तो भैया स्थावर की अगर हम बात करते हैं तो इसका विलोम आपका जंगम होता है। क्या होता है भाई, जंगम होता है। तो जितने लोग यहाँ पर जंगम जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है कि महात्मा शब्द का सही विलोम बताइए क्या हो जाएगा। महात्मा शब्द का जो सही विलोम है आपका क्या हो जाएगा। तो भैया अगर हम बात करते हैं महात्मा के बारे में तो महात्मा मतलब होता है महान है जो आत्मा, यानी कि दुरात्मा हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथी दुरात्मा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जबकि दुर्जन काफ़ी लोग सोचे, बट दुर्जन सज्जन का विलोम होता है ना कि महात्मा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्राचीन शब्द देखिए पहले मिल चुका है, प्राचीन मतलब पुराना होता है, पुराना का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। प्राचीन शब्द का जो विलोम है आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सर, प्राचीन शब्द का मतलब होता है पुराना, और प्राचीन का जो विलोम है आपका शुद्ध विलोम आपका अर्वाचीन होगा। ठीक है भाई, अर्वाचीन, यहाँ पर देखो अर्वाचीन नवीन दोनों दिया गया, तो इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हैं। बट अगर प्राचीन दिया गया तो अर्वाचीन पर टिक करेंगे। नवीन मतलब भी होता है, नवीन शब्द जो आपका इसी का पर्यायवाची होता है, मानते हैं। बट यहाँ पर प्राचीन के अगर प्रक्षेप में देखा जाए तो अर्वाचीन पर हम लोग टिक करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर 32 है अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ का जो विलोम होता है आपका अभिज्ञ होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी अभिज्ञ ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। कृतज्ञ शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। कृतज्ञ मतलब आज्ञा, किसी की आज्ञा मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, कृतघ्न। बिल्कुल सही बात है, जितने भी साथी कृतघ्न ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है आपसे यहाँ पर अंतरंग, फटाफट यहाँ पर बताएंगे सर अंतरंग शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अंतरंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसका जो विलोम है आपका क्या हो सकता है, बहिरंग हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो जितने भी साथी यहाँ पर बहु मत कर दिएगा सर, बहिरंग ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुरंग के बारे में तो कुरंग मतलब होता है हिरन। कुरंग का अर्थ क्या होता है भाई, हिरन होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है। चलिए सर 35 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बताएंगे राजा का विलोम कौन सा नहीं है। राजा का विलोम रंक, रानी, सेना, प्रजा, इन सारे अगर देखा जाए तो राजा का विलोम आपका सेना नहीं हो सकता। राजा का विलोम रानी हो सकता है, राजा रंक होता है, राजा का विलोम प्रजा भी हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं सेना के बारे में तो सेना शब्द इसका जो है सही विलोम नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से अथ शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई अथ शब्द का विलोम जो है आपका क्या हो जाएगा। तो भैया अथ शब्द की अगर हम बात करते हैं तो अथ शब्द का विलोम आपका इति होता है, ठीक है, इति वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि आदि का अंत होता है और प्रारंभ का समाप्त होता है, ये तो सबको पता ही है, बट अथ का विलोम आपका इति होता है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है कि भाई निम्नलिखित में से शाश्वत शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। शाश्वत शब्द का जो विलोम है आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा शाश्वत का विलोम आपका क्षणिक होता है। क्या होता है भैया, क्षणिक होता है। और इसके अलावा मृत्यु का विलोम जीवन होता है, नश्वर का विलोम अनश्वर या शाश्वत होता है, और नश्वर का विलोम भी आपका शाश्वत होता है, ये भी देखिए यहाँ पर एक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मृत्यु का अमर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भाई उत्थान शब्द का विलोम बताइए क्या हो गया। उत्थान मतलब उठना, तो इसका विलोम बताइए क्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आज का टॉपिक इजी है बट इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, टॉपिक भले इजी है। तो भैया याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं उत्थान शब्द के बारे में तो उत्थान शब्द का जो विलोम है आपका पतन होता है। क्या होता है भाई, पतन होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया पतन, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि उल्लास शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 29 है और यहाँ पर 39 है। 39 का जवाब सभी लोग यहाँ पर देते हुए चलेंगे। तो भैया उल्लास, उल्लास शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो विलोम है आपका क्या हो सकता है, विषाद हो सकता है, ठीक है। जैसे हर्ष का विलोम भी आपका विषाद होता है, उल्लास शब्द का भी विलोम आपका विषाद ही होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर कष्ट का विलोम आराम हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। फटाफट यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। तो निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे सर। विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म जो यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे भाई निषिद्ध का विहित दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। वक्र का विलोम ऋजु दिया गया है, जबकि कटु का तिक्त दिया गया। भाई कटु के विलोम की बात करते हैं तो ये भी देखो गलत है आपका। कटु का विलोम आपका मधुर होता है और पाश्चात्य का जो विलोम होता है वो आपका प्राच्य नहीं होता है, ये भी देखिए गलत दिया गया। तो यहाँ पर दो ऑप्शन गलत है भाई, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि पाश्चात्य का विलोम आपका पौर्वात्य होता है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इस तरह से होता है पौर्वात्य। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लोग यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है, उस अशुद्ध युग्म को आप सभी को यहाँ पर चुनना है। देखते हैं यहाँ पर उन्मुख का विमुख दिया गया है, ठीक है। रित का अनृत दिया गया, ये भी सही है। गत का अनागत दिया गया, ये भी सही है। और मंद का द्रुत दिया गया है। तो भाई यहाँ पर अशुद्ध शब्द तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, ना तो वर्तनी की दृष्टि से ना तो वैसे भी। तो यहाँ पर सारे के सारे सही हैं, तो इसको भी स्किप कर देंगे भाई, सारे सही हैं, ठीक है भाई। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग तब भी जवाब दे रहे थे रित का अनृत, रित वाला जवाब दे रहे थे, बट रित का अनृत होता है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है परिश्रम शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई परिश्रम शब्द का जो विलोम है वो आपका क्या होता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई परिश्रम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका विलोम आपका विश्राम हो जाएगा, ठीक है भाई। परिश्रम का शब्द का विलोम क्या होता है, विश्राम होता है। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं विश्राम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अज्ञ का विलोम बताइए क्या हो सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन है अज्ञ, और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई अज्ञ का विलोम जो आपका क्या होता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया अज्ञ शब्द की अगर हम बात करते हैं तो अज्ञ का जो विलोम है आपका हो जाएगा विज्ञ, ठीक है। अज्ञ का विलोम आपका विज्ञ हो जाएगा। मूर्ख का विलोम जो है आपका क्या हो सकता है। भाई मूर्ख की अगर हम बात करते हैं तो मूर्ख मतलब पंडित हो सकता है उसका विलोम। अनुज का विलोम अग्रज हो सकता है। अल्प का विलोम बहुज्ञ हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। स्वजाति शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया स्वजाति। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। स्वजाति शब्द का विलोम जो आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई अगर हम बात करते हैं स्वजाति के बारे में तो इसका विलोम आपका विजाति। जितने लोग जवाब दे रहे हैं विजाति, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। विजाति ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भाई सृष्टि शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, सृष्टि बोला गया है और आप सभी को बताना है सर सृष्टि शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। सृष्टि, तो भाई सृष्टि मतलब होता है संरचना, जो बनाया गया है, सृष्टि की रचना तो हुई है ना। तो सृष्टि का विलोम आपका क्या हो सकता है, प्रलय हो सकता है, ठीक है। प्रलय, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। परिश्रम शब्द का विलोम, अभी मैंने आपको बताया था ना परिश्रम शब्द का विलोम क्या हो सकता है, सेम उसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हो गया बट ऑप्शन सीधे उधर कर दिए गए और कुछ भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पर भी जवाब देखिए आना शुरू हो गया भाई। परिश्रम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो फिर से वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया क्या, कोई बात नहीं सर। परिश्रम शब्द का विलोम आपका क्या हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, फिर से वही रिपीट हुआ, कोई बात नहीं। तो विश्राम जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, सुसुप्ति का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है सुसुप्ति, और सभी को बताना सर सुसुप्ति का विलोम आपका क्या हो सकता है। जवाब यहाँ पर देखते हैं कितने लोग सही देते हैं। सुसुप्त मतलब क्या, सोया हुआ, तो इसका जो विलोम हो जाएगा जागृत हो जाएगा। वैसे शुद्ध रूप में तो कोई नहीं लिखा है बट अगर शुद्ध रूप की बात करते तो जागृत आपका इस तरह से नहीं होता, जागृत इस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से होता है, तो ये वाला जागृत सही होगा। तो ये वाला सही मान लेते हैं क्योंकि अशुद्ध तो सारे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है भाई, रिजु शब्द का विलोम क्या हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिजु के बारे में बताया, तो बताइए सर रिजु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो है सही देते हैं। चलिए भाई, रिजु शब्द की अगर हम बात करते हैं भाई, रिजु शब्द का जो विलोम है आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, सभी का सी जवाब आ रहा है भाई, वक्र। ठीक है, रिजु शब्द का विलोम दोस्तों आपका क्या होता है, वक्र होता है। सीधा का विलोम आपका क्या हो सकता है, सरल। रिजु का रिज देखिए यहाँ पर दिया गया, रिज जो दिया गया, रिज अलग होता है, रिजु सही चीज होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है समष्टि का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। ये तो भाई आसान क्वेश्चन है। समष्टि का विलोम बताइए क्या हो सकता है। समष्टि, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई समष्टि की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, समास का व्यास होता है, उसी तरह से समष्टि का व्यष्टि होता है। क्या होता है भाई, समष्टि का विलोम आपका व्यष्टि होता है। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा। गणतंत्र, फटाफट यहाँ पर जवाब देंगे सर। गणतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका विलोम आपका क्या हो सकता है। तो भाई गणतंत्र का जो विलोम है आपका राजतंत्र हो सकता है। प्रजातंत्र अलग चीज़ है, राज, देखो गणतंत्र मतलब होता है कि जिस पर प्रजाओं का राज हो। प्रजा मतलब प्रजा द्वारा जो है राजा चुना जाता है, जबकि राजतंत्र मतलब होता है जहाँ पर राजा का राज होता है। ठीक है, राजा कोई चुना नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, गुण का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है गुण, और सभी को बताते हुए चल रहा है सर गुण का जो विलोम है आपका क्या हो जाएगा। तो भैया गुण शब्द का विलोम आपका अवगुण होता है, सबको पता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर अवगुण यानी कि ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, गुण का एक और विलोम भी हो सकता है, गुण का दोष भी होता है, ये भी याद रखिए, बट यहाँ पर अवगुण ज़्यादा शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जो पहले कभी ना हुआ हो उस वाक्यांश के लिए एक शुद्ध शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जो पहले कभी ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा भाई। बिल्कुल सही बात है सर, जो पहले कभी ना हुआ हो। अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं अभूतपूर्व, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जिसका जो पहले कभी ना हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई अन्न को पचाने वाली अग्नि, बताइए सर अन्न को पचाने वाली जो अग्नि है उसको क्या बोलते हैं भाई। फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 है, जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई समुद्र में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग मैंने आपको बता रखा है जठराग्नि होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, उदर या अन्न मतलब पेट में लगने वाली जो आग होती है वो जठराग्नि कहलाती है। जबकि बड़वाग्नि जो होती है, दावानल की बात करते हैं, दावानल जो होता है जंगल में लगने वाली आग होता है, बड़वानल जो होता है समुद्र में लगने वाला आग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है, देवताओं का उपवन बताइए क्या कहलाता है। फटाफट यहाँ पर बताते हुए चलेंगे सर, देवताओं का उपवन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जवाब देखिए उसी तरीके से यहाँ पर आ भी रहा है। तो भाई देवताओं का उपवन नंदन कानन। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया नंदन कानन, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है भाई, उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। क्या कहेगा भाई, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा।
अनुग्रहित होता है सबको पता है, बट यहाँ पर शुद्ध रूप में बताइए कौन सा लिखा है। अनुग्रहित जो है शुद्ध रूप में कौन सा लिखा है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला या बी वाला। तो ए वाला ग्रहित होता है, गृहीत नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो ग्राम यही तो लगा है ना, तो उसको उसका ही लॉजिक उठाते तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है, द्विज शब्द का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। द्विज शब्द का अर्थ यहाँ पर आप सभी को बताते हुए चलना है क्या होता है। तो भैया याद रखिएगा, द्विज शब्द का मतलब होता है, यहाँ पर देखा जाए तो पक्षी हो सकता है, दांत हो सकता है, ब्राह्मण, मतलब द्विज के तो सारे अर्थ यहाँ पर, इनमें से सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया इनमें से सभी, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द्विज का मतलब वैश्य, चंद्रमा, पक्षी, दांत, ब्राह्मण, बहुत कुछ हो सकता है, एक अनेकार्थी शब्द इसको हम लोग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जो पहले कभी ना हुआ हो। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे भाई। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व बोलेंगे, अद्भुत बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, तो अभूतपूर्व, क्योंकि पहले भी आपको मिल भी चुका है क्वेश्चन। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा। तो भाई जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है भाई, जिज्ञासु। सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है जिज्ञासु, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई निष्फल होने ना होने वाला क्या कहलाता है। बताइए सर, निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है। जवाब देते हुए चलेंगे सभी साथी। तो दोस्तों याद रखिएगा, निष्फल ना होने वाला अमोघ कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोघ। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी को याद रखना है, 9 बजे आपकी एक और क्लास चलेगी अनअकैडमी पर, उस पर भी आप लोग को आना ही आना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको बताना है सटीक शब्द। सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है। बताइए सर, सब कुछ जानने वाला, बिल्कुल सही बात है सर, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है, और सब जगह होने वाला वो आपका सर्वत्र होता है। जो सब जगह उपस्थित होता है उसको सर्वत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर सर्वज्ञ ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं। बताइए सर, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं। तो भैया शक्ति की उपासना करने वाले को नाथपंथी। देखिए कुछ लोग शैव, वैष्णव, शाक्त जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, शैव मतलब होता है जो शिव की उपासना करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर शक्ति की उपासना करने वाले को नाथपंथी मेरे हिसाब से ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा भाई। नाथपंथी जो है गोरखनाथ की, माफ़ कीजिएगा मेरे से भी यहाँ पर मिस्टेक हुआ। शाक्त यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिया गया है, तो शाक्त यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट होगा। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या बोलते हैं भाई, शाक्त बोलते हैं। जबकि वैष्णव होता है विष्णु की उपासना करने वाले, और नाथपंथी जो होता है शक्ति नहीं होता। दोस्तों ये मान सकते हैं शायद गोरखनाथ की जो संप्रदाय वाले होते हैं उनको नाथपंथी बोलते हैं, इसलिए शाक्त वाला ज़्यादा करेक्ट होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दोपहर का समय, इसके लिए बताइए सर सही मतलब क्या हो जाएगा। रात, दोपहर के समय को रात बोलते हैं, संध्या बोलते नहीं भाई। अपराह्न या मध्याह्न, बताइए इन दोनों में क्या बोलेंगे सर। तो यहाँ पर भाई अपराह्न अलग चीज़ होता है, बट यहाँ पर दोपहर के समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादा करेक्ट होगा मध्याह्न, क्योंकि अपराह्न मतलब होता है दोपहर के बाद वाले समय को अपराह्न बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई पानी में आग लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। पानी में आग लगना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ है क्या हो जाएगा। जवाब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पानी में आग लगना यानी कि शांति में विघ्न डालना। देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। पानी में आग लगना बोले तो शांति में विघ्न डालना, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पूछा गया है कि दोपहर के बाद का समय बताइए क्या कहलाता है। दोपहर के बाद का समय, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट कोई बात नहीं, आप लोग जवाब एटलीस्ट दीजिए सभी लोग। दोपहर के बाद का समय मध्याह्न नहीं कहलाता भाई, अपराह्न कहलाता है। दोपहर के समय को मध्याह्न बोलते हैं, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 15 बोला गया है, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं भाई, मैंने बताया ना, वैष्णव बोलते हैं विष्णु की आराधना करने वाले को, शाक्त बोलते हैं जो बेसिकली आपका शक्ति की उपासना करने वाले होते हैं, और यहाँ पर शैव की बात करते हैं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, शैव की अगर हम बात करते हैं तो ये बोला जाता है भाई शिव की आराधना करने वाले को। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब
जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। दूसरों का उपकार करने वाला, बताइए सर, दूसरों का उपकार करने वाला क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। दूसरों का उपकार करने वाला क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छी बात है, परोपकारी। बिल्कुल सही बात है सर, परोपकारी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और जो धर्मविहीन हो उसको विधर्मी बोलते हैं, और जो दो भाषा बोलने वाला हो तो उसको दुभसिया बोलते हैं, और परदेश में रहने वाले को क्या बोलते हैं? परदेसी बोलते हैं। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भैया छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। इसके जस्ट बाद 9 बजे, आधे घंटे बाद 9 बजे जो है अनअकैडमी पर क्लास चलेगी, तो उसको ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भैया इसकी अगर हम बात करते हैं, छाती के बल चलने वाला, इसको बोलते हैं उरग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा उरग? ये ऑप्शन नंबर ए वाला, वैसे ये ज़्यादा शुद्ध नहीं लिखा है, उरग ये वाला उरग ज़्यादा करेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए की हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भुजंग मतलब होता है सर्प, कुरंग मतलब मैंने पहले ही बताया था हिरन होता है, और तुरंग मतलब घोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अतीन्द्रिय शब्द का आशय बताइए क्या है? फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। सर अतीन्द्रिय शब्द का जो आशय है वो आपका क्या होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर। इंद्री मतलब जो हमारे ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनकी बात हो रही है। अतीन्द्रिय मतलब होता है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो भाई अधिक बोलता है, मितभाषी मतलब जो कम बोलता है, ठीक है, मितभाषी उसको बोलते हैं। मृदभाषी जो बहुत मधुर बोलता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, लेकिन अधिक जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं भाई? वाचाल बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है। मेरा नाम भी एक आर्यन नाम तो मेरा है ही, बट एक नाम मेरा और है जहां पर मैं आपको अनअकैडमी पर जिस नाम से पढ़ाता हूं मेरा ही नाम है वो। बिल्कुल सही बात है, आप तो गैस ही कर लिए होंगे। मृत्यु को जीत लिया हो जिसने, तो भैया आप लोग भी मुझे 9 बजे अनअकैडमी पर आइएगा। नीचे देखिए मैंने पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट ही वहां पर मैं पढ़ाता हूँ, कुछ ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाता हूँ फ्री में। तो फ्री का प्रमोशन मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर आइएगा। तो मृत्यु को जीत लिया हो जिसने, मृत्युंजय बोलते हैं। तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, बट आप सभी से 9 बजे मिलेंगे, उस क्लास में आप लोग जरूर से जरूर आइएगा। नीचे मैंने लिंक दे दिया है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से 9 बजे अनअकैडमी की क्लास में।